अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज मैं सैटरडे को आप ये वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और ये वीडियो सीधा सीधा है जो ट्रंप ने रिसेंटली बिल पास किया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है क्रिप्टो का, उसके ऊपर जो उसने सिग्नेचर किया है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके जो इफेक्ट्स हैं मार्केट पे, वो इफेक्ट्स हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो इफेक्ट्स हम अंडर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इफेक्ट्स अगले 4 साल के हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए। और ये जो बिल पास हुआ है साइलेंटली, बड़े आराम से, बड़े तरीके से, इसके पहले हफ्ते में जब बहुत बड़ा इसका पॉपुलर शोर मचा है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग जो है वो दूसरी खबरों की तरफ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया की फायर हो, चाहे वो इलॉन मस्क की कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सेलिब्रेशन की, चाहे वो 10,000 और चीज़ें हों। लेकिन इस वक्त जो उसने बिल साइन किया है ये बहुत ही क्रिटिकल बिल है और इसकी डिटेल्स कुछ बहुत क्रिटिकल हैं। और सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज़ है इसके अंदर वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि इस बिल के अंदर एक चीज़ क्लियर है और वो ये है कि क्रिप्टो की रेगुलेशंस होंगी, कि क्रिप्टो को ये लोग प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एतबार से देखेंगे और उसके साथ ये लोग मार्केट के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस करेंगे। ये बात हकीकी तौर पे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। गैरी गैंसलर और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन और पिछले SEC का जो ग्रुप है जो क्रिप्टो के खिलाफ लगा हुआ था, वो भी रेगुलेशन के नाम पे ही खिलाफ लगा हुआ था। किसी भी मार्केट को, किसी बिजनेस को, किसी भी बंदे को, किसी भी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, मूवमेंट को जब डाउन लाना होता है तो सबसे बड़ा एक जो रीजन उसका होता है वो होता है रेगुलेशन, कि भाई हमारी रेगुलेशंस नहीं है, हमें इसको रेगुलेट करना है। चूंकि हमें रेगुलेट करना है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ काम करेंगे। बेसिकली रेगुलेशन का कपड़े पहना के आप किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हो, दबा सकते हो, डिले कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉर्फ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ी एक वो चीज़ है कि इसने बिल साइन किया है कि प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा सारे क्रिप्टो करेंसीज का और यूएस जो है उसका हब बनेगा। लेकिन रेगुलेशंस के बाद और रेगुलेशंस के साथ जिसमें लगता है टाइम, क्योंकि ये कागजी कार्रवाइयां हैं, उनमें रेड टेपिज्म बहुत होता है। बेशक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है क्योंकि उन्होंने पॉपुलर काम तो करने हैं ना, देखो हमने आते ये काम किया है। लेकिन जो दूसरी बात जिस पे मैं आप लोगों की निशानदेही कराना चाहता हूं, जो अहमियत का हामिल है, जो सबसे अहम चीज है, जो कि होनी थी और हुई नहीं है, जो वो है सिंथिया ल्यूमिन्स का जो फेडरल रिजर्व के करेंसी का रिजर्व बनाना था बिटकॉइन को, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बिटकॉइन का इवेंट हुआ था उसके अंदर उसने उसकी निशानदेही की थी। उसने बोला था कई बार, उसकी टीम ने, उसके टीम के अंदर लोगों ने बोला है, माइकल सेलर इसके बारे में शोर मचा रहा था और कई लोग इस पे शोर मचा रहे थे कि फेडरल रिजर्व का अगर ये बन गया रिजर्व करेंसी तो कहां चला जाएगा, आसमान पे चला जाएगा, मिलियन भी कुछ भी नहीं है, मून तो कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग, जितने मुंह उतनी बातें बुलिश तरीन होकर लोग कर रहे थे। मैं आप लोग को ये कह रहा था कि हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमें सरप्राइज कर दे। इस वक्त मार्केट जो बुलिश होकर बैठी है कि ट्रंप आएगा और उस वक्त जो है वो मार्केट बुलिश करा देगा और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होगा और बिटकॉइन जो है वो रिजर्व करेंसी का एक पार्ट बन जाएगा, जिस तरह ऑयल है, जिस तरह और चीजें हैं, और बिटकॉइन को जो है ना वो रॉकेट लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता ऐसा ना हो, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरफ हम निशानदेही कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, जो हमें अल्लाह की इस दी हुई अकल से कम अकल है मेरी तो बहुत, उससे जो समझ आ रहा था एग्जैक्टली वो चीज़ हमें प्ले आउट होती हुई नजर आ गई, एग्जैक्टली वो चीज़ प्ले आउट होती हुई नजर आ गई। इसलिए हमारा लेजेंडरी शॉट 2.0 भी हिट हो गया। अब फेडरल रिजर्व करेंसी की तो कोई बात ही नहीं है उस बिल में। सिंथिया ल्यूमन जो सेनेट को पेश कर रही थी, कह रही थी हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कराएंगे, ट्रंप उसका हामी था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कोई जिक्र ही नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा है कि ओवरऑल हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को ये देखेंगे कि क्या हम क्रिप्टो करेंसीज को स्टॉक पाइल में किसी भी यूएस के ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखेंगे, रेगुलेट करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे, इसकी तरफ हम लोग जो है वो निशानदेही करेंगे। ये सारी चीजें अब फ्यूचरिस्टिक बातें हैं इनकी सारी। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री की पॉजिटिव मूवमेंट का कुछ भी पास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीजों को बड़े गौर से आप लोग देखें। तो ये जो बुलिश करके और ये जो बहुत ही प्रो क्रिप्टो स्टैंस इन्होंने बनाया हुआ था अपने इक़्तिदार के लिए, वो अब इनका इक़्तिदार के लिए था। जो बिग मनी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को लाती है वही बिग मनी अगली एडमिनिस्ट्रेशन को लाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सवालात के जवाब चाहिए तो फॉलो द मनी। इसके अलावा और कोई दूसरा जरिया, सोर्स, कोई दूसरा तरीकेकार नहीं है। खासतौर पे उन लोगों की बातें, जिन लोगों को डेस्परेशन है कि आप लोगों का साथ उनको चाहिए, तो वो तो हर वो बात करेंगे जिनसे आप उसका साथ दें। तो ये तरीकेकार है मार्केट्स को भाई देखने का। तो अभी फिलहाल मैं तो इस चीज को लेकर बिल्कुल बुलिश नहीं हूं कि फेडरल रिजर्व की क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो एक रिजर्व करेंसी बन जाएगी, क्योंकि जिस दिन इसने बनना भी होगा ना, बता के नहीं बनेगी।
اس دن بلکہ ایسی فضا کریٹ ہوئی ہوگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا والی فضا کسی چیز پہ کریٹ ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے. یہ کرپٹو انڈسٹری کا رول رہا ہے, طریقہ کار رہا ہے, فیشن رہا ہے. آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے کئی سالوں کی سینٹیمنٹل نیوز انالیسز, میجر باتیں, میجر نیوز, میجر ہائپس, میجر ڈپس, میجر ڈرمپس, میجر رومرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ وہ بہت ہی کیئرفلی اور ویل کرافٹڈ اور پلانٹڈ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے خیر میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہتا تھا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, میں کوشش کرتا ہوں بات کو مختصر کروں, لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو حقیقی طور پہ پوری بات سمجھا کے, پوری بات بتا کے آپ لوگوں کو میں گفتگو کروں ہر چیز کے ریزن کے ساتھ. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو شیئر کرنا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.